बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया एज वी नो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट है। बाकी सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एटसेट्रा जो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं ये इनमें एब्सेंट होते हैं और सिंपल स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का कि बैक्टीरिया जो हैं उनमें एक तो प्रेजेंट है आउटर मोस्ट बाउंड्री उनकी सेल वॉल, और सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स और डीएनए प्रेजेंट है। तो जिस जगह पर डीएनए मौजूद होता है उतने उतने रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। इसके अलावा बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल्स प्रेजेंट हैं। सेल वॉल के बाहर की तरफ काफ़ी सारी चीज़ें या अपेंडेजेस जो हैं वो मौजूद हैं या कवरिंग्स मौजूद हैं। इस लेक्चर में हम उन्हें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बैक्टीरिया जो हैं उनमें सेल वॉल के बाहर की तरफ एक इम्पॉर्टेंट कैप्सूल, और कैप्सूल भी तमाम बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होता। जैसे इसमें हमें ये आउटर मोस्ट रेड ये वाला जो है सारा कैप्सूल नज़र आ रहा है। तो आउटसाइड द सेल वॉल है, स्टिकी लेयर होती है, पॉलीसेकेराइड प्रोटीन की बनी हुई होती है या दोनों चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट वन बात, इट इज़ टाइटली बाउंड टू द सेल वॉल, और टाइटली बाउंड होने की वजह से ये जोड़ने में, एडहियर करवाने में सबस्ट्रेट के साथ बैक्टीरिया को रोल प्ले करता है। और यही कैप्सूल ही ऐसी शय है जो बैक्टीरिया को एडहियर करवाता है इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज। और बैक्टीरियल कैप्सूल आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेक देम रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स, कि वो बैक्टीरिया जिनमें कैप्सूल मौजूद है यूजुअली एंटीबायोटिक्स जो हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं करते। इन सम बैक्टीरिया स्लाइम लेयर इज आल्सो प्रेजेंट आउटसाइड द कैप्सूल। स्लाइम जो है लूज सॉल्युबल शील्ड है मैक्रोमोलिक्यूल्स की, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोवाइडिंग द पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी मीन्स डिजीज़ काजिंग एबिलिटी प्रोवाइड करता है ये, और ये फैगोसाइटोसिस से भी बचा के रखता है बैक्टीरिया को, कि हमारे जैसे इंसानों के वाइट ब्लड सेल्स जो इन्हें खाने की कोशिश करते हैं फैगोसाइटोसिस डाइजेशन करने की, तो उनसे उन्हें बचा के रखता है ये। बैक्टीरिया में स्मॉल ये हेयर लाइक अपेंडेजेस मौजूद हैं जिन्हें हम कहते हैं पिल्लाई। पिल्लाई जो हैं वो हॉलो हैं और नॉन हेलिकल और फिलामेंटस अपेंडेजेस हैं, और फ्लैजेलम के मुकाबले में ये स्मॉलर होते हैं। और स्पेशल फीचर ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होते हैं। ये लोकोमोशन में इनका कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया को एक दूसरे के साथ एडहियर करवाते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, और बने हुए होते हैं एक स्पेशल प्रोटीन से जिसका नाम है पिलिन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक और शय जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट है वो है इसकी सेल वॉल। और बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो स्पेशल है कि रिजिड स्ट्रक्चर है, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाहर तो है, और एक स्पेशल केमिकल पेप्टिडोग्लाइकैन से मिलकर बना हुआ है। पेप्टिडोग्लाइकैन ऐसे केमिकल हैं जो बने हुए होते हैं लंबी ग्लूकोज की चेन्स के साथ, और ये ग्लूकोज की चेन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए से लिंक्ड होती हैं। तो स्मॉलर 4 अमीनो एसिड जो हैं वो एक पेप्टाइड लिंकेज बनाते हैं इन ग्लूकोज के दरमियान में, तो ये मिल के बनाते हैं पेप्टिडोग्लाइकेंस। और बैक्टीरियल सेल वॉल रिजिड होने की वजह से प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को शेप, और प्रोटेक्ट करता है आल्सो फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस, कि पानी अगर अंदर ज़्यादा भर जाए तो उससे कहीं बैक्टीरिया फाटी ना जाएं, उससे बचा के रखती है बैक्टीरियल सेल वॉल जो है। और सेल वॉल के लिहाज से डिफरेंट बैक्टीरिया में इसकी कॉम्पोजिशन और इसकी अरेंजमेंट और इसकी थिकनेस जो है वो डिफरेंट है, जिस वजह से हम इन्हें ना 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें पेप्टिडोग्लाइकैन की लेयर जो है वो एज़ कम्पेयर टू थिन है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के मुकाबले में। 90% कम पेप्टिडोग्लाइकैन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। एक तो ये बड़ा फ़र्क है। दूसरी इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इस पेप्टिडोग्लाइकैन के बाहर भी एक मेम्ब्रेन जो है मौजूद है जिसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, जो लिपोपॉलीसेकेराइड और प्रोटीन की बनी हुई होती है, आउटर मेम्ब्रेन। और ये वाली यहाँ पर एब्सेंट है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान में जो स्पेस है ये थोड़ी सी स्पेस ये कहलाती है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस बिल्कुल ना होने के बराबर है
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, जबकि इनर मेम्ब्रेन से लेकर आउटर मेम्ब्रेन तक जो सारी स्पेस है वो कहलाती है पेरिप्लाज्मिक स्पेस इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हम जनरली कह देते हैं कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेरिप्लाज्मिक स्पेस नहीं है या इंतहाई कम होती है। थोड़ा बहुत केमिकल कंपोजिशन का भी डिफरेंस होता है टिकोइक एसिड और लाइपोटिकोइक एसिड का, वो हम फिलहाल यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे इन बैक्टीरिया में। तो ये कंपैरिजन था ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में और पिल्लाई, स्लाइम और कैप्सूल